हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जो लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, और उसमें हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिया था हिमालयन रिवर में। आज हम लोग गंगा ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद ब्रह्मपुत्र देखेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं चैनल पर उन्हें मैं बता दूँ, अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें जीएस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट जीएस आपको यहाँ पे मिल जाएगी यूपी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं रात को 9 बजे आर 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट सीरीज़ आप फॉलो करते रहिए। तो दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गंगा ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करते हैं, द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. It rises in the Gangotri Glacier near Gomukh in the Uttarkashi district of Uttarakhand. Here it is known as Bhagirathi at Devprayag. The Bhagirathi meets the Alaknanda. Hereafter it is known as Ganga. The Ganga enters the plain at Haridwar. देखिए, सबसे पहले गंगा के बारे में समझिए। इसका सिग्निफिकेंस इसलिए हमारे यहाँ क्योंकि ये सिर्फ रिवर नहीं है, आप लोग जानते हैं इसमें हम लोग की रिलीजियस और जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी जुड़ी हुई हैं इनसे। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, गोमुख के पास से, वहाँ से इनका क्या हो रहा है, उद्धरण हो रहा है, वहाँ से इनका ओरिजिन पॉइंट है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है ये जहाँ से इनका ओरिजिन है वहाँ पर गंगा नाम से नहीं जानते, वहाँ भागीरथी नाम से निकलती हैं और आकर के अलकनंदा नदी में जब मिल जाती है तब इनका नाम क्या हो जाता है आगे गंगा। और प्लेन्स में मैदान में एंटर करती है तब नाम गंगा होता है, कहाँ से, हरिद्वार से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पंचप्रयाग मैं अलग से आपको कराऊंगी टॉपिक। अभी आप यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम कवर कर रहे हैं, उसको देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर हम उस पर डिस्कस करेंगे। और वैसे भी ये जो पंचप्रयाग है मैंने शॉर्ट्स में कंप्लीट करा रखा है। आगे देखते हैं। द गंगा बेसिन इज स्प्रेड ओवर an area of about 8.6 lakh square kilometer in India only. The Ganga's river is the largest drainage system of India. The right bank tributaries of the river Gangas are Yamuna, Son, Punpun and Damodar. The important tributaries found on its left bank are Ramganga, Gomti, Ghagra, Gandak, Kosi and Mahananda. It's Mahananda, not Mahanandi. This river finally drains into Bay of Bengal near Sagar Island. देखिए, सबसे पहले गंगा की बात करें तो जब हरिद्वार से एंटर करती है ऐसे करके, आपको अब याद रखना है इनका डायरेक्शन है इस नदी का ऐसे। तो यहाँ पर अब आपको राइट और लेफ्ट पहचानना होगा। तो इधर से जो रिवर्स आएंगी यूँ, ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इधर से जो आकर के मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी, वो सारी हो जाएंगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो जब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो सबसे बड़ी नदी आपको याद रखना है यमुना, इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आपको सोन याद रखना है। कुछ और भी छोटी नदी है जैसे पुनपुन हो गई और दामोदर। जब लेफ्ट बैंक की बात करेंगे तो आपको सीरियल याद रखना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये सीरियल। और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर सागर आइलैंड के पास क्या होगा, वहाँ पे इसका वाटर जो होगा वो ड्रेन होगा, ठीक है। वहाँ पर एक डेल्टा भी बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, आपको याद रखना है। तो ये हो गई बात यमुना की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। अब बात करते हैं द यमुना इज़ द वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. Its source is the Yamunotri Glacier, which is situated at an altitude of 6,316 meter on the western slope of the Bandarpuch range in the Himalayas. तो बंदरपुछ रेंज से ये निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आपको याद रखना है। और इसका आल्टीट्यूड देख लीजिए, ऊंचाई क्या है, 6,316 मीटर. इट जॉइंस द गंगा एट प्रयाग, इलाहाबाद में आकर के जुड़ती है, ठीक है, सबको पता है, संगम। और द चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू मीट ऑन इट्स राइट बैंक. तो अब आपको यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी, कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी रिवर्स क्या हैं, ये हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज. वेयर एज द रिवर्स हिंडन, रिहंद, सेंगर, वरुणा, ये सारी भी क्या होती हैं, लेफ्ट बैंक से आकर के इससे जुड़ती हैं. मोस्ट ऑफ इट्स वाटर एंटर्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना कैनाल्स एंड द आगरा कैनाल फॉर इरिगेशन पर्पज. द चंबल रिवर ओरिजिनेट्स near Mahu in the Malwa Plateau of Madhya Pradesh and flows northward through a gorge to reach Kota in Rajasthan, where the Gandhi Sagar Dam is built across it. From Kota it joins Yamuna
river via Bundi, Savai Madhopur and Dholpur. Chambal is famous for its relief land from which is called Chambal ravine. देखिए चंबल के बारे में आपने बहुत सुना है। तो चंबल क्या है, सबसे पहले इसका ओरिजिन पॉइंट याद करिए, मऊ डिस्ट्रिक्ट से निकलती है एमपी के, ठीक है, और फ्लो होती है नॉर्थवर्ड फ्लो होते हुए से मिलती है राजस्थान में, ये यमुना से मिलती है। इसी पर गांधी सागर डैम बना हुआ, याद रखना है। और इसके बारे में और जो दूसरी बात फेमस है कि ये बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं इसको बीहड़ का निर्माण करती है ये चंबल, इसीलिए फेमस है। चंबल आपने सुना भी होगा। अब आगे देखिए, गंडक रिवर इज़ फाउंड बाय द मीटिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा. It originates in the Nepal Himalaya between Dholgiri and Mount Everest and drains central Nepal. It enters the Gangetic Plain in Champaran district of Bihar and joins the Ganga river at Sonpur near Patna. तो गंडक दो रिवर होती मिलने से गंडक का फॉर्मेशन होगा, एक काली गंडक दूसरी त्रिशूल गंगा है। जब ये मिलेंगी दो स्ट्रीम्स तो गंडक बनेगी। अब ये जो गंडक है नेपाल से एंटर करते हुए पटना में आकर के, ठीक है, माउंट एवरेस्ट से फ्लो होते हुए क्या होगा, पटना में आकर के गंगा से मिल जाती है। फिर द घाघरा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मापचा चुंगो ग्लेशियर एंड आफ्टर रिसीविंग द ट्रिब्यूटरीज नेम्ड तिला एंड सेती एंड बेरी इट इमर्जेस आउट ऑफ माउंटेन फॉर्मिंग अ डीप गॉर्ज इन शीशा पानी. द शारदा रिवर काली और काली गंगा ज्वाइंस इट इन द प्लेन एंड इवेंचुअली मर्ज विद गंगा रिवर एट छपरा. तो घाघरा के बारे में देखिए, पहले तो ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से ओरिजिन हो रहा है, इसका ये याद रखिए। शारदा रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इससे आकर के मिलती है, काली और काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, कह लीजिए आगे से घाघरा नाम से जानते हैं। ये सब इससे आकर के मिलती है और आगे गंगा से छपरा के पास आकर के मिल जाती है। देखिए इसमें याद क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है। पहले तो गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज याद कीजिए, उनका ओरिजिन पॉइंट याद करिए और कहाँ पर उनका मीटिंग पॉइंट है गंगा से वो याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। द कोसी इज एन antecedent river that originates north of Mount Everest in Tibet, from where its main stream the Arun originates. It joins the Arun river from सप्तकोशी. देखिए ये जो एंटीसीडेंट का मतलब क्या, ये मैं बता रही हूँ। जो कोसी है वो एंटीसीडेंट रिवर बोली जा रही है। देखिए ज़्यादातर रिवर आपको एंटीसीडेंट ही मिलेंगी, क्यों, क्योंकि पूर्ववर्ती बोलते हैं, पूर्व की तरफ वाला पूर्ववर्ती नहीं, हिमालय के पहले से जो ये रिवर्स हैं। तो ये जो गंगा वाली रिवर्स हैं, ये मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, वो हिमालय के उत्थान से पहले से हैं। और ये क्या करती हैं, जो पहाड़ हैं इनको काट कर, मतलब अपना रास्ता नहीं बदली हैं, ये अपने ओरिजिन के, ये हिमालय के ओरिजिन के बाद भी उसको काटते हुए उसी रास्ते पे फ्लो हो रही हैं। बट ये जो कोसी है ये अपना रास्ता बदलने में बहुत फेमस है और इसे सौरभ बिहार भी बोलते हैं। ये कहाँ पे फिर देखेंगे, माउंट एवरेस्ट और तिब्बत से होते हुए इसकी मेन स्ट्रीम आकर के इसे एक अरुण रिवर है वो आकर के मिलती है और सप्तकोशी नाम की जगह पर अरुण से मिल जाती है। देन द रामगंगा रिवर इज रिलेटिवली स्मॉल रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द हिल ऑफ गढ़वाल नियर गारसेन. आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक्स it makes its course towards the southwest and enters the plain near नाजिबाबाद in उत्तर प्रदेश. फाइनली इट ज्वाइंस द रिवर गंगा नियर कन्नौज. तो ये कन्नौज के पास रामगंगा आकर के मिल जाती है। कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन पॉइंट है गढ़वाल, गारसेन के पास से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है रामगंगा का. देन द दामोदर रिवर फ्लोज अलॉन्ग द ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू एंड फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली इनटू द हुगली रिवर. Barakar is the one of its main tributaries, once called the Saurabh Bengal. This river has been tamed by a multi-purpose project called दामोदर वैली कॉरपोरेशन. तो दामोदर के बारे में याद रखिए, छोटा नागपुर प्लेट्यू से फ्लो होती है, रिफ्ट वैली में ये फ्लो होती है रिवर, किसकी सहायक नदी, हुगली से जाकर के मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, द शारदा और सरयू रिवर ओरिजिनेट्स इन द मिलाम ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालयाज वेयर इट इज़ नोन एज गौरी गंगा. It flows along the Indo-Nepal border where it joins the Ghagra river where it is called Kali और चैक. देखिए शारदा या सरयू, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है मिलाम ग्लेशियर है नेपाल हिमालय में, जहाँ इसको गौरी गंगा नाम से जानते हैं. आगे ये नेपाल से जब बढ़ेगी तो घाघरा रिवर से आकर के मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो शारदा है ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है. अगला देखें, another important tributary of the Ganga river is Mahananda, which originates in the Darjeeling hills. This river is the last tributary found on the left bank of the Ganga in West Bengal. अब ये जो महानंदा है
इसका आपको ओरिजिन पॉइंट याद रखना है। ये मेन ट्रिब्यूटरी है लास्ट वाली, किसकी है? गंगा की। दार्जिलिंग के हिल्स के पास से निकलती है और ये लेफ्ट बैंक से लास्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। नेक्स्ट याद करिए, द सोन इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑन साउथ बैंक ऑफ द गंगाज विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू forming a series of waterfalls on the northern edge of the plateau. This river merges with the Ganges near आरा वेस्ट ऑफ पटना। देखिए जो सोन रिवर है, पहले तो याद रखिए ये आपसे बोला जा रहा है कि साउथ बैंक से आकर के मिल रही है, मतलब ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। साउथ और नॉर्थ याद रखिए, नॉर्थ से कौन कौन सी आ रही है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी कौन सी नॉर्थ वाली हैं। साउथ से कौन कौन आ रही है? यमुना है, आपको याद रखना, सोन याद रखना है। अब ये जो सोन है इसका ओरिजिन पॉइंट क्या याद रखना है आपको? अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक से और भी 2 रिवर ओरिजिनेट होती हैं, नर्मदा और महानदी भी याद रखना है। तो अमरकंटक से इसका ओरिजिन होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये आरा के पास, पटना में है, आरा के पास आकर के गंगा से मिल जाती है। द गंगा एंटर द प्लेन्स एट हरिद्वार। द गंगा फ्लो नॉर्थ ऑफ द राजमहल हिल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ झारखंड एंड एंटर्स बांग्लादेश एट प्लेस कॉल्ड फरक्का इन वेस्ट बंगाल। हेयर इट इज़ नोन एज पद्मा। देखिए गंगा अब हरिद्वार प्लेन से निकलती है, ठीक है। अब गंगा हरिद्वार से निकलने के बाद राजमहल हिल से फ्लो होते हुए झारखंड और फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। यहाँ पर आप देखेंगे फरक्का के पास ये बाइफर्केट हो जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसको पद्मा नाम से जानते हैं। तो एक ब्रांच वेस्ट बंगाल में, दूसरी बांग्लादेश में चली जाएगी, पद्मा नाम से वहाँ पर इसको जानते हैं। द अलकनंदा रिवर फ्लोज थ्रू चमेली, टेहरी एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। द अलकनंदा रिवर फ्लोज थ्रू चमेली, टेहरी एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट नगर पंचायत बद्रीनाथ ऑफ चमोली district is situated on the bank of Alaknanda. One of 4 पीठ established by आदि शंकराचार्य is established in the बद्रीनाथ। तो अलकनंदा की अब बात की जाती है, रिवर फ्लो करती चमेली, टेहरी और ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होते हुए आती है, ठीक है। मंदाकिनी इज द रिवर दैट फ्लोज फ्रॉम केदारनाथ टुवर्ड्स रुद्रप्रयाग। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चोराबारी ताल एंड मूव्स अहेड आफ्टर मीटिंग काली गंगा एट सोनप्रयाग। Therefore, the river flowing between Kedarnath to Rudraprayag is Mandakini. Mandakini meets Alaknanda at Rudraprayag. Kedarnath is situated on the banks of Mandakini river. Pindar river joins Alaknanda river at Karnaprayag. Alaknanda originates from the glacier in Satopat peak located in Alkapuri in the northeastern part of Sivalik peak. Many rivers coming out of Himalayas join the Ganga, some of which are the main rivers Ramganga, Sharda, Saryu, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। देखिए अब यहाँ पर पंचप्रयाग की बात की जा रही है। कैसे कैसे आप देखेंगे, यहाँ पर रुद्रप्रयाग बताया गया है। जब मंदाकिनी अलकनंदा से मिलेगी तो उस जगह को क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग बोलते हैं। और केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के बैंक पर स्थित है। फिर पिंडार रिवर जब अलकनंदा से ज्वाइन करेगी तो उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। इसी तरह नंदाकिनी जब आकर के ज्वाइन होगी अलकनंदा से, उससे बोलते हैं आप देखेंगे नंदप्रयाग, ठीक है। अब इसके आगे जब देखेंगे ये देवप्रयाग में आकर के मिलती है। हरिद्वार से आगे जब प्लेन में जाती है उससे पहले देवप्रयाग पड़ता है, वहाँ पर भागीरथी मिलती है अलकनंदा से। तो इस तरीके से आपको पंचप्रयाग याद रखने हैं। और सबसे पहले मिलती है विष्णुप्रयाग में धौली गंगा अलकनंदा से। तो पंचप्रयाग समझ लीजिए कैसे। सबसे पहले देखिए ये अलकनंदा है, ठीक है, अलकनंदा। इससे सबसे पहले आकर के मिलेगी धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। कहाँ पर? विष्णुप्रयाग, ओके। फिर यहाँ पर आप देखिए एक रिवर आ रही है नंदाकिनी और इसे बोलेंगे नंदप्रयाग। ये तो अलकनंदा है, ठीक है। अब अलकनंदा से जब नंदाकिनी मिलेगी इस जगह को बोलेंगे नंदप्रयाग। पहला हो गया विष्णुप्रयाग। तीसरी रिवर आकर के मिल रही है पिंडार, ठीक है। कहाँ पर? कर्णप्रयाग में। अब देखिए एक बड़ी रिवर आकर के मिल रही है मंदाकिनी, इसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, आर। फिर देवप्रयाग में मैंने बताया भागीरथी अलकनंदा से आकर के मिल रही है। और देवप्रयाग में ये भागीरथी जब अलकनंदा से मिलेगी आगे ही इसको गंगा नाम से जानते हैं, जब ये हरिद्वार के प्लेन्स में एंटर करती है। तो ये पंचप्रयाग आपको रट लेने हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इसको याद कैसे करना है। एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि आप VNKRD करके याद कर लीजिए या तो, ठीक है। ऐसे अगर दिक्कत हो रही तो एक नाम याद रखिए वेंकटेश्वर, तो वेंकटेश्वर देव करके याद कर लीजिए। तो VNKT तो से कोई मतलब नहीं है, R और D फॉर देव, तो वेंकटेश्वरा करके याद करेंगे तो VNKRD आ जाएगा आपका इजीली। फिर सबसे पहले आप V से यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, D फॉर धौली गंगा। नंदाकिनी में नंदप्रयाग N से याद ही हो जाएगा। कर्णप्रयाग में पिंडार आकर के मिली है। और इधर से बस 2 रिवर आपको गंगा तो याद ही होगी भागीरथी नाम से, और यहाँ पर आपको याद रखना है मंदाकिनी, ठीक है।
इजीली याद हो जाएगा। तो कुछ ट्रिक बना लीजिए, जैसे भी याद करना आप इनको याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हम लोग शारदा पढ़ चुके थे, अब बात करते हैं कोशी की। द कोशी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नेपाल हिमालयस एंड ज्वाइंस द गंगा रिवर। Often due to the nature of changing the route, there is a severe flood in them. This is why it is called Saurabh Bihar. सो कोसी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? नेपाल हिमालय से, याद रखिए, ठीक है। और इसको ये गंगा से रिवर से आकर के ज्वाइन करती है, बट इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, मैं बता भी चुकी हूँ कि अपना रूट बहुत चेंज करती है, इसलिए इसको सौरभ बिहार बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है इसकी वजह से। द गंडक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नेपाल हिमालयाज एंड ज्वाइंस द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। वाटर कम्स फ्रॉम गंडक रिवर इज इन त्रिवेणी कैनाल। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। तो गंडक के बारे में बात हो रही है, नेपाल हिमालय से आती है और गंगा से कहाँ पर आकर के ज्वाइन हो रही है? सोनपुर पटना में। द ओरिजिन ऑफ रामगंगा रिवर इज फ्रॉम द दूधा टोली रेंज लोकेटेड इन पौड़ी गढ़वाल ऑफ उत्तराखंड स्टेट। द यमुना रिवर ओरिजिनेट्स नियर द बंदरपुश पीक ऑफ द यमुनोत्री ग्लेशियर एंड इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज आर चंबल, बेतवा, केन। ये सारे फैक्ट्स अभी मैं बता चुकी हूँ, रिपीट हो रहे हैं कि रामगंगा के बारे में बताया गया। देन आप याद कीजिए यमुना के बारे में, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है ना, आकर के मिल रही है गंगा से। इसकी जो रिवर हैं ट्रिब्यूटरीज में चंबल, बेतवा, केन, ये सारी हो गई। द सोन राइजिंग फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ अमरकंटक इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सदर्न बैंक, राइट बैंक of the Ganga, which flows northward forming a series of waterfalls on the edge of the plateau and joins the Ganga near Patna. The Damodar river originates from Chota Nagpur region of Jharkhand and joins the Hooghly river before falling into the sea. Due to the sudden flood of the Damodar river, it is called Curse of Bengal. तो दामोदर के बारे में भी यही बात होगी, इसे बोलते हैं कर्स ऑफ बंगाल, क्योंकि इसकी वजह से भी अचानक से बाढ़ आती है। और दामोदर के बारे में बता चुकी हूँ, छोटा नागपुर प्लेट्यू से फ्लो होते हुए हुगली रिवर में मिल जाती है। द चंबल रिवर ओरिजिनेट्स नियर मऊ डिस्ट्रिक्ट, मैंने बताया था एमपी का, ठीक है। ये चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। तो गोमती रिवर की बात नहीं की थी, जिसका ओरिजिन पॉइंट है गोमत ताल या फिर फुलर लेक से। ये डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से निकलती है और ये केवल ट्रिब्यूटरी है जो गंगा की, जो कि प्लेन से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है, मैदान से निकलती है। रिवर गंगा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज। मैंने आपको पहले बताया क्या होता है कि हिमालय के फ्लो होने से पहले ही, और जब हिमालय का उत्थान हुआ तो उसको काटते हुए अपने ही रास्ते पे फ्लो हो रही है। देन द गंगा एंटर्स इन द प्लेन एट हरिद्वार फ्लोइंग टुवर्ड्स द north of Rajmahal Hills situated on the border of Jharkhand. It enters Bangladesh at a place called Farakka in West Bengal. Here it is known as Padma. The Sundarbans Delta is the largest river delta in the world, located in the India and Bangladesh. It is formed by the Ganga, Brahmaputra and Meghna river. About 2/3 of it comes in Bangladesh and the remaining part in India. The Bhagirathi rises from the Gomukh of the Gangotri glacier below the Shivalik peak 19 km from Gangotri. And the Kaimur range acts as a water divide between Yamuna river and Son river. The Son river is a major tributary of the Ganga in peninsular India. The Kaimur range determines the northwest boundary of the Son river. It joins the Ganga near Patna. सारे पॉइंट एक बार में आप इस मैप में समझिए। अब देखिए गंगा ड्रेनेज पैटर्न में आप देखेंगे यहाँ पर ये अलकनंदा और भागीरथी जैसे ये ज्वाइन होंगी, आगे गंगा नाम से जानते हैं, ऐसे ये आएगी। अब इसकी देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इस तरीके से आकर के मिलेंगी। ये रही यमुना। अब यमुना की देखिए चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे सोन मिल रही है। तो सोन, नर्मदा और आप बात करते हैं इसकी महानदी की, इनका लगभग ये जो अमरकंटक प्लेट्यू है यहाँ से इनका ओरिजिन होता है। अब ये जो इधर वाली रिवर्स हैं, इधर से जो इस साइड जा रही हैं, साउथ वाली रिवर्स हैं और नॉर्थवर्ड फ्लो हो रही हैं, और ये कौन सी हो जाएंगी? राइट बैंक। इधर वाली ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे आप देखेंगे ये यहाँ पर बाइफर्केट हुई, ये वेस्ट बंगाल में एक पार्ट आ गया, ये बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसी से ब्रह्मपुत्र आके मिलती है। यहाँ पर सागर आइलैंड के पास ही क्या है अपना, ये वाटर ड्रेन करती है और यहीं पर सुंदरबन का डेल्टा है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इस तरीके से आप मैप में भी देख सकते हैं। अब जिसकी भी जो जो ट्रिब्यूटरीज हैं और जो ओरिजिन पॉइंट है, जैसे यमुना का ओरिजिन पॉइंट, गंगा का ओरिजिन पॉइंट, सबकी ट्रिब्यूटरीज याद करनी है। सोन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं,
रामगंगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे घाघरा, गंडक, कोसी, शारदा हो गई, शारदा के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं ये मैं बता सकूं। कोशिश कीजिएगा कि जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीपीएससी के जो पेपर में आपने क्वेश्चन देखा है तो आपको एग्जाम्पल देखते हैं 2-4 रिवर्स के और पूछ लेते हैं कि गंगा ड्रेनेज पैटर्न का ये पार्ट है या नहीं है। तो आपको ट्रिब्यूटरीज़ की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ पता होनी चाहिए, लाइक पुनपुन पता होनी चाहिए। अब पुनपुन गंगा ड्रेनेज पैटर्न में आती है नहीं, अब आप सोचेंगे पता नहीं आती है नहीं, तब पता होगा जब आप वो फैक्ट्स पूरे प्रिपेयर कर लेंगे। तो एक एक मैंने कोशिश की है आपको बताने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना है। और हाँ, अभी ड्रेनेज पैटर्न ख़त्म नहीं हुआ है। आज हमने गंगा पढ़ा है, इसके बाद आपको ब्रह्मपुत्र पढ़ना है और उसके बाद पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है वो स्टार्ट करेंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तब आपका ड्रेनेज पैटर्न कंप्लीट होगा। और आपको इम्पोर्टेंस पता है कि ड्रेनेज पैटर्न से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। एक लिस्ट के फॉर्मेट में मैंने पहले भी कराई हुई है, तो आपको क्या करना, वहाँ से उस लिस्ट से आप फैक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हो कि कौन सी रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है और ट्रिब्यूटरीज़ क्या है। इतना आपको लेंथ, ट्रिब्यूटरीज़ और ओरिजिन पॉइंट उस लिस्ट में मिल जाएगा डे वाइज सीरीज़ में। उसको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।